A journey of miles starts with a single step. मीलों की दूरी का फासला उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ने से ही कम होने लगता है। उसी प्रकार अनंत काल से मैं जो भटका हूँ, उस भटकाव को रोकने का एकमात्र उपाय अपने को उस विरुद्ध दिशा में जाने से रोकना है। ये रोकने की बात इज अ सिंगल स्टेप कि मैं गलत मार्ग पर हूँ, इतना विश्वास करना, इतना नक्की करना, ये भी काफी है। ये अब मेरी दिशा और दशा दोनों पलटाने में समर्थ है। लेकिन जब तक ये जीव मानता ही नहीं कि मैं विरुद्ध दिशा में हूँ, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, तब तक उसको सत्य बोध की प्राप्ति नहीं होती। एक होय तृणकाळमा परमारथनो पंथ, अर्थात मोक्ष मार्ग का पंथ एक ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। मेरी होगी कोई मन जनित कल्पना, लेकिन ये कल्पना मेरी है ना, जिनवानी की थोड़ी है। जिनवानी थोड़ी अनुमोदना करती है, नहीं करती है। इसलिए जिस प्रकार से अपने को परभावों में प्रवृत्ति करने से रोकना, विचार करना। आज दिन भर में मैंने कौन से योग्य कार्य किए और कौन से अयोग्य कार्य किए, विचार करना। और यदि एक आध कार्य भी मुझे लगा कि हाँ, मैं यहाँ पर आत्म भावना भाने की मेरी उत्कटता थी, तो शाबाशी देना स्वयं को, और ऐसे ही भाव को निरंतर भाने की स्वयं को प्रेरणा देना। समझ में आ रहा है क्या? एक सिंगल स्टेप की बात थी ना अपनी। A journey of miles starts with a single step ahead. उसी प्रकार आज मैंने कौन सा अच्छा कार्य किया है, विचार तो करो। अगर हिसाब में कोई अच्छा कार्य है ही नहीं, अच्छा कार्य मतलब जो तुम्हें लगता है वो अच्छा नहीं कह रहे, जिसे जिनेश्वर भगवान अच्छा कहते उसको अच्छा कह रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? अर्थात तुमने तत्व निर्णय का कब पुरुषार्थ किया, ये विचार करना। तुमने मंद कषाय बहुत बार की होगी, वो तो अन्य मति भी करते हैं, तो तुमने कौन सी ग्रेट बात की, वो बात नहीं चल रही। बात ये चल रही है कि तुमने तत्व निर्णय का कौन सा काम किया आज। जैसा वस्तु वैसे कहा देखा, आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, संयोग भिन्न, आत्मा भिन्न, विकार भिन्न, ये ऐसा निर्णय कहीं किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो आज का दिन तो विफल गया। और इसलिए जागृति अत्यंत जरूरत है। 273वीं गाथा में आचार्य देव ने एक गुरु मंत्र दिया था, मोक्ष तत्व का साधन। क्या था वो साधन, क्या था वो गुरु मंत्र? कह रहे पहले वस्तु का यथार्थ श्रद्धान कर लेना, स्व पर भेद विज्ञान करना आवश्यक है। जब तक तुम स्व पर का भेद या स्व और भेद पर में अंतर नहीं देखते हो और उसकी स्वीकृति, उसकी प्रतीति नहीं करते हो, तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले स्व पर भेद विज्ञान आवश्यक है, और वो स्व पर भेद विज्ञान कोई दूसरा तुम्हारे लिए आकर नहीं करेगा, तुम्हें ही अपना करना पड़ेगा। कोई किसी भगवान के सामने जाकर खड़े रहने से भी स्व पर भेद विज्ञान नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें यहाँ पर भी अपना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक तो दूसरी बात क्या कहा, बहिरंग और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग। विचार करना, आज दिन भर में मैंने बहिरंग और अभ्यंतर परिग्रह का किस प्रकार से त्याग करने का प्रयास किया। एक मिनट। आवाज आ रही मेरी? हाँ, मैंने दिन भर में आज बहिरंग परिग्रह कौन सा उपयुक्त माना, विचार करना। और उपयुक्त माना तो उसकी सीमा कब तक, कहाँ तक थी, मतलब उसकी हद कहाँ तक थी। तीव्र आसक्ति थी
या अनासक्ति थी, दोनों में विचार करना, अपने को स्वयं को एनालाइज करते रहना, ये हो गया। अब तीसरी बात, मैं अंतरंग में किसके साथ में कितना अटैच्ड हूं, होना चाहता हूं, ये हम विचार करें। क्या सचमुच मुझे ये जितने मटेरियलिस्टिक बिलोंगिंग्स हैं, मटेरियलिस्टिक बिलोंगिंग्स मतलब क्या, जितनी भौतिक वस्तुएं उपलब्ध है मेरे आसपास है, क्या मुझे ऐसा लगता है कि ये बनी रहे, इनमें से कुछ भी ना छूट जाए? तो फिर से आसक्ति तीव्र है, तो आसक्ति को घटाने का प्रयास हुआ क्या? विचार करना। और सबका आधार एकमात्र स्वभाव का निर्णय है। ऐसा कहीं भी बहिरंग भी त्याग करना है, अंतरंग भी त्याग करना है, कुछ भी करना है, या स्व पर भेद विज्ञान करना है, कुछ भी करना है, वहां पर स्वभाव का आश्रय तो आवश्यक है। ठीक है। और लास्ट में कह रहे हैं विषयों से विरक्ति। तुम विषयों से विरक्त होते हो कि नहीं? 5 इंद्रिय के विषय है तुम्हें, और साथ साथ मन भी है। मन के माध्यम से तुम कहाँ चले जाते हो, इसको मिलूं, सबको मिलकर आ जाते हो। यहाँ बैठे बैठे तुम सब जगह पर मिलकर आते हो। तो तुम मन से निवृत्त हुए कि नहीं हुए? अगर तुम्हें विषयों से विरक्ति नहीं है तो फिर बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। तो कह रहे विषयों से विरक्ति, ये 3 बातें बताई है। कहो तो 3, कहो तो पूरा मोक्ष मार्ग बता दिया है। सच बताओ, इसके अलावा और है ही क्या? अब हर जगह पर तुम्हें विषय नहीं दिखता है तो ये तुम्हारी तकलीफ है। एक एग्जाम्पल, जैसे ज्ञानी भी भोजन कर रहा है, अज्ञानी भी भोजन कर रहा है। मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था। क्या ज्ञानी भोजन करता हुआ क्या मानता है? मजबूरी मानता है। और अज्ञानी भोजन करता हुआ क्या कर रहा है? जरूरत मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मजबूरी और जरूरत में फर्क समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इस क्या फर्क आया? अज्ञानी मानता है इससे ही मेरा जीवन चलता है, और ज्ञानी बराबर मानता है इससे तो मेरा जीवन चलता नहीं, लेकिन इस शरीर की अवस्था बने रहने के लिए मेरे मोक्ष मार्ग में, प्रवृत्ति में ये निमित्त बनता है। निमित्त समझ में आ रहा है क्या? वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वैवास्य पुंस। क्या कह रहे? वर्णादि भाव और रागादि भाव ये सर्वथा मुझसे भिन्न है। ये कलश की बात है। यहाँ तो अलग टोन चलती है। बट ये वर्णादि भाव मतलब क्या? वर्णादि भाव में सब कुछ ले लिया उन्होंने, मात्र 5 इंद्रियों के विषय नहीं लिए। वर्णादि में उन्होंने वर्ग, वर्गणा, फिर कर्म, नौकर्म सबको ले लिया। इतना ही नहीं, वहां तो उन्होंने ये मैं कहा की चर्चा कर रहा हूँ, 51 to 55 गाथा की चर्चा कर रहा हूँ। वहां यहां तक बात की कि संयम लब्धि स्थान मतलब वो विकल्प जीव है, वो भी मैं नहीं हूं। अर्थात 8वें नए के विषय में वो भी प्रवेश नहीं करते। चलिए मूल बात तो आ जाइए कि हम विषयों से विरक्त कैसे हो, इसका बारंबार विचार करना। क्योंकि पहली बात तो माने कि ये मेरा विषय है, इसमें मेरी आसक्ति है, और आसक्ति है, इस आसक्ति से निवृत्ति कैसे की जाए इसका भी विचार मुझे करना, और उद्यम भी मुझे करना, उपाय भी मुझे ढूंढना है। और सुनो, कहीं भी पर द्रव्य के ऊपर थोपा थोपी नहीं चलेगी। उसके कारण ऐसा नहीं, उसने बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा हुआ, ऐसा बोलना ही नहीं है। हर जगह पर अपनी गलती देखकर चलना। एग्जाम्पल है एक, किसी ने हमको ठगाया, हाँ, मतलब किसी ने हमको कोई भी, मतलब हमने उसको मदद की या फिर आर्थिक या किसी भी रूप में, और उसने अपने को नहीं दिए पैसे। क्या करना? उसको चोर देखना या अपनी कमजोरी देखना, मतलब अपनी गलती देखना। अपनी गलती, अपन ने कोई गलती की है क्या? हाँ, गलती की है। क्या? उसके ऊपर भरोसा रखा, ये पहली गलती, एक वर्तमान की। हाँ, और दूसरी गलती क्या है? भूतकाल तुम्हारा बता रहा है,
तुमने भूतकाल में कुछ ना कुछ गलत किया है। समझ में आ रहा है क्या? ये दो बातों का निर्णय ये अपनी तरफ है। आज वो सामने खड़ा है ना, वो तो मात्र पात्र है, स्वांग है, वो एक चैनल है तुम्हारे पैसे जाने का, लेकिन मूल गलती तुम्हारी है, तुम्हारी भूतकाल की भी और वर्तमान की भी। और सुनो, अभी भी उसको ही दोषी मानते बैठोगे, तुम्हारा भविष्य काल भी बर्बाद होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए सयाने हो जाओ, सजग हो जाओ, जागृत हो जाओ। अभी तुम निर्णय करो, कोई न किसी का करता धरता। मुझे सुखी दुखी करने के लिए अन्य कोई भी परद्रव्य समर्थ ही नहीं है। आत्मा अपने बाउंड्री के बाहर जाता ही नहीं, जा सकता नहीं। और सुनो, आत्मा को सुखी करने के लिए बाहर की वस्तु आत्मा का उल्लंघन कर सकती नहीं, आत्मा में आ सकती नहीं। अब बोलो क्या कर सकते हैं? आत्मा बाहर जा सकता नहीं सुखी होने के लिए, और बाहर की वस्तु आत्मा में आ सकती नहीं आत्मा को सुखी करने के लिए। अब आत्मा के पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं मतलब अब आत्मा को ध्यान के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये वस्तु स्वरूप जिसको समझ में आ गई ना, वो फिर यहाँ वहां भटकता नहीं, इसको आकुलता भी नहीं होती। विचार करना, मतलब हम कहाँ रुके हैं, क्यों रुके हैं, यहाँ रुकना कितना युक्त है, यहाँ नहीं रुके तो चल सकता है क्या, इन सब बातों का विचार करना। और सुनो, कौन क्या कहेगा इसकी परवाह ही नहीं करना, एक जिनवानी के अनुसार ही हम चले, इसका ही विचार करना। देखो, आज ही विचार भी चल रहा था और कुछ चर्चा भी हो गई। विचार ऐसे चला कि अभी श्रेयांश ऑफिस में जा रहा है, तो उसके ऑफिस में एक ट्रिप निकल रही है। अब ट्रिप निकल रही है, आप बाहर जाओगे तो आपको पता ही है, शराब के बिना तो कुछ काम होता नहीं, नॉनवेज के बिना कुछ काम होता नहीं। अब वहां पर जाने में हम कैसे अनुमोदना दे सकते हैं? और उसके ऑफिस के लोग जी जान से उसके पीछे पड़े, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। इसको आप क्या देखते हो? आग्रह देखते हो या जबरदस्ती देखते हो? प्रश्न है, प्रश्न। हम इसको देखो, अज्ञानी इसको आग्रह देखते हैं, कळकळीचा निवेदन, मराठी में उसको निवेदन कहते हैं, बहुत अग्रिम निवेदन, बराबर है कि नहीं? ये इसको अग्रिम निवेदन नहीं, इसको जबरदस्ती कहना, जिनवानी सॉरी धर्म की अपेक्षा इसको जबरदस्ती कहो। और उल्टा लीजिए, अभी मैं श्रेयांश को कहूं तुम्हें 2 दिन मात्र स्वाध्याय करना है, ये क्या है? ये जबरदस्ती है या आग्रह है? देखो, बात एक ही है, मैं भी जबरदस्ती कर रहा हूं, वो भी जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन एक जबरदस्ती को एक अच्छा अलग तरह से पेश किया जा रहा है, और दूसरी जबरदस्ती को खराब तरीके से पेश किया जा रहा है। पेश किया जा रहा है मतलब दृष्टिकोण देखने का अलग है। समझ में आया? कोई किसी के शादी में बुलाए, आपको आना ही पड़ेगा, आपके बिना शादी हो ही नहीं सकती, आपको ही देखना है सब कुछ, इतना बोल दिया, हम कितने खुश हो जाते हैं, बराबर है कि नहीं? बट यहाँ पर कह रहे ये आग्रह नहीं है, यहाँ पर वो आग्रह का कोई वैल्यू नहीं है। और धर्म मार्ग में यदि हमको कोई ढकल रहा है, सहर्ष उसका आप गुणानुवाद करना, आभार व्यक्त करना। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा हमको कोई प्रेरणा देने वाला भी इस पंचम काल में मिला, ये बहुत पुण्य क्षय करने के बाद में होता है। आश्चर्य की बात, इतना पुण्य क्षय करने के बाद भी हमको अच्छा नहीं लगता है, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, आप समझ रहे हैं ना, दोनों जगह पर आग्रह ही है, लेकिन एक आग्रह को जबरदस्ती कहा जाता है, और यूजुअली धर्म मार्ग में प्रवृत्ति करने के लिए कहते हैं हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनको उनका होने दो। और विषयों में प्रवृत्ति करने के लिए आग्रह कर करके उनको विषयों में खींचते हैं। ऐसी तो अपनी बुद्धि है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब न्याय दोनों जगह पर समान भी नहीं है ना। एक जगह पर अन्याय करते हैं, धर्म के मार्ग में अन्याय करते हैं, और अनीति के मार्ग में
वो वहां भी अन्याय ही चल रहा है। हाँ, तू भी चुप मैं भी चुप, ऐसी चल रही है बात। सहज मेरे आज चिंतन में आ गई ये बात, ये भी तो विषय कषाय से विरक्ति है कि नहीं? विषय से विरक्त होना ऐसी हुआ। देखो मैं आपके साथ में और एक बात साझा करता हूँ। हाँ, मतलब मेरे साथ बीती हुई ये घटनाएं हैं और मैं हर चीज में होती ना तकलीफ तो होती, अपन भी मतलब इंसान ही है, अपन कहाँ भगवान हो गए हैं। हाँ, बट फिर भी लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं, इसका खेद होता है। और दूसरी बात फिर जिनवानी की तरफ से देखे तो हमको करुणा आनी चाहिए, बट उतनी ताकत अपने में किसी काल में नहीं थी। ऐसा हुआ कि मेरी एक बुआ की लड़की है, उसने कहा कि श्रीपाल अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को सबको जबरदस्ती करता है, उनको उनकी इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति नहीं करने देता। भाई साहब स्वच्छंद प्रवृत्ति करने के लिए हम कैसे अनुमोदना दे सकते हैं? समझ में आ रहा है क्या? सतमार्ग पर चलने के लिए हम उनको प्रेरणा क्यों नहीं दे? आप पकड़ रहे, लेकिन इसको प्रेरणा करने को जबरदस्ती मानते हैं और उनको जैसा चाहिए वैसा वर्तन न करने दिया जाए तो इसलिए कह रहे जबरदस्ती करते हैं। मैं आज वही घटना मुझे याद आ गई कि मतलब किस प्रकार से अपनी ही विचारधारा में कमी होने से हम दूसरे पर आरोप कर बैठते हैं और धर्म मार्ग पर चलने वाले के प्रति हम कितना अपना शुष्कपना जाहिर करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए था। हजारों लाखों में एक आध जीव ऐसा होता है कि वो धर्म मार्ग का चयन करता है और इसी जीव की सब टांग खींचने लगे हैं। समझ में आ रहा है क्या? आप दिखाओ तो सही, हजारों करोड़ों लोगों में एक आध जीव ऐसा मिलता है कि जो सच्चे धर्म को समझता है और उस मार्ग पर चलने का यत्न करता है और उसी के पीछे सारी दुनिया पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, कहने की बात इतनी है कि इससे धर्म हाँ क्या होता है, हमारे घर वाले बीच में आते हैं, उसके मन में नहीं है तो हाँ, समझ में आ रहा है क्या? उनको न्याय वो क्या हम क्या बोलते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन ये रास्ते नहीं खुल जा रहे। हाँ, छोटा है, मतलब वो जब समझ जाएगा तब समझेगा, आगे तो आज नहीं समझेगा तो कभी नहीं समझेगा। ये बात लिख लेना, ये पंचम काल के जीव है। ये अरे आज समझाए इसका मतलब कल भी ठीक बना रहेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। अरे हमारी कहाँ गारंटी है कि आप उनकी गारंटी दे? अपने परिणाम विकार को प्राप्त नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य काल की भूल जाओ, वर्तमान बहुत इंपॉर्टेंट। आज का समय क्यों बर्बाद करना? और सुनो, बच्चों के बारे में तो वो गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी, उसको जैसा आकार दो वैसा आकार बनेगा। फिर बड़े होने के बाद में वो कठोर हो जाती है मिट्टी, फिर उसको आकार नहीं दिया जा सकता, उसको तोड़ना ही पड़ेगा। तोड़ना समझ में आ रहा है क्या? वो मिट्टी को पूरा रौंदा जाना पड़ेगा, उसके बिना वो उसको नया आकार नहीं दिया, उसको गीला बनाना पड़ेगा और फिर उसका आकार दिया जाएगा। तो बहुत कठिन है आगे चलकर। आज ही जो कुछ किया जा सकता है। लेकिन एक विचार आता है, हम अगर फोर्सफुली उनके मन में नहीं है तो हम ऐसा विचार कर सकते हैं क्या? उसकी भविता ये अरे रे शास्त्र की बातें यहाँ पर नहीं लगी जाती भैया, शास्त्र की बातें यहाँ पर नहीं लगाओ। हाँ आते हैं ना, मतलब जिसको समझता नहीं वो पहले आड़ंगा खड़ा करता है। और बहुलता ऐसे ही लोगों की, विषय भोगियों की है। इसलिए जाते मिले समाज सब, ऐसा समाज मिलना है जहां पर समान रुचि वाले सब मोक्ष मार्ग के लिए ही प्रवृत्ति करें, ऐसे रुचि वाले। समझ में आ रहा है? आज मुझे एक प्रश्न आया, मतलब मुझे बहुत आनंद हुआ। प्रश्न सामान्य था बट इतनी गहरी पढ़ाई करने वाले भी है जीव, ये देखकर मुझे आनंद हुआ। मतलब क्या है कि प्रश्न ये आया
कि वर्णादि और रागादि भाव जो 51 से 55 गाथा में बताए गए हैं, वहां पर वर्णादि और रागादि की डिवीजन अलग अलग की गई है। और आगे चलकर यही अमृतचंद्र स्वामी 68वीं गाथा की टीका में वर्णादि और रागादि का डिवीजन अलग प्रकार से कर रहे हैं। ऐसा कैसे किया है, ऐसा कैसे, मतलब इतना अभ्यास अच्छे से करने वाले भी है। तो मुझे इसका आनंद हुआ। ऐसा अभ्यास हर किसी का होना, मतलब इतना डेप्थ में, तो सच कहूं तो मैं भी इतना डेप्थ में नहीं करता। मैं तो प्रयोजन की बात उठाता हूं और अपना काम आगे निकालता हूं। बट शब्दों वहां पर ऐसा कहा, यहां पर ऐसा कहा, मैच करना और फिर मतलब उसमें कमी ज्यादा देखना अपने आप में चाहे मतलब विशेषता है। चलिए उसका समाधान तो कर दिया मैंने, बट कहने की बात ऐसा अभ्यास होना, शंका आनी चाहिए हमको। शंका आने से हमारा वो छटपटाहट होती है, शंका का निराकरण कब होगा, एक अर्थात हमारा उपयोग निरंतर क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, तो विशुद्धि ही बनी रहती है। दो, तीसरा बात, विषयों में नहीं लगता अपना उपयोग। तीसरी बात समझ में आ रहा है कि मात्र एक शंका ने कितना लाभ कराया हमारा। और फिर उसका समाधान प्राप्त होने पर निश्चिंतता भी उतनी आती है और वस्तु अच्छे से समझ में आती है, निरूपण शैली समझ में आती है। समझ में आ रहा है क्या? अभ्यास तो करना और अच्छे से करना, ये बहुत जरूरी है, तो मैंने क्यों बात रखी कि मतलब अभ्यास कितना डेप्थ में किया जा सकता है और वर्तमान में ही वो कितनी जोर लगाकर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। बात आपके उदाहरण से आई थी कि भाई लोग ऐसा कहते हैं, और बिल्कुल कहेंगे, लेकिन देखो जिम्मेदारी आपकी है, ये भूलना मत। माता पिता की ही जिम्मेदारी, अन्य किसी की नहीं। बिगड़ा तो पहला माता पिता फाइल पर लिए जाएंगे, दूसरा कोई नहीं लिया जाएगा। हालांकि बिगड़ने को बिगड़ा कहते नहीं। आज और एक मतलब दिल व्यतीत करने वाली घटना आज मैंने सुनी, आप सबके साथ में साझा करता हूं। मेरे पास में बच्चे आते थे ट्यूशन में, तो श्रेयांश के ही क्लासमेट थे, तो उसके हम उम्र के, तो उनको मैंने बहुत पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत एथिक्स मॉरल्स बहुत दिए। उनके माता पिता ने बहुत सराहा, आके कहा कि भाई हमको बहुत सुधार दिख रहा है, हमको ये फिक्र नहीं है कि मेरा बच्चा कितना मार्क्स मिलाएगा, ये उनके माता पिता के स्टेटमेंट। लेकिन इसको सच्ची सोच मिली है, इसका हमें बहुत आनंद है। चलो बात रहने दीजिए। तो आज खबर मिली कि बच्चे शराब पीने लग गए हैं, सिगरेट भी फूकने लग गए हैं पूरी, और वो इतना कैजुअली बोल रहा था, इसमें क्या अंकल, मुझे काका कहते हैं, इसमें क्या काका, सभी लोग करते हैं, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, हाँ कर लिया होगा। अरे मतलब मैं हक्का बक्का रह गया कि अपन ये वही लड़का है जिसको हमने सिखाया है। इतना ही नहीं, मैंने डांटा पीटा भी है उनको। दूसरे के बच्चे हैं लेकिन उनके ऊपर हाथ चलाया है, इतना अपने बेटे के समान उनको ये किया है। बट ये भी बच्चे थोड़ा सा स्वैराचार या स्वच्छंदता के नाम पर कितने भटक सकते हैं, ये मैं सोच नहीं सकता। मतलब बाहर बहुत खराब है दुनिया। जिनवानी के आश्रय में जब तक है ना साहब, बहुत सुखी है, और जिनवानी के बाहर जाकर देखो तो बहुत अंधकार दिखाई देता है, अंधकार। और फिर हम क्या कहते हैं हताश होकर, हम क्या कर सकते। अरे जब करना चाहिए तब कुछ किया नहीं। आपको कह रहा हूं रोहित भैया, जब करना था तब कुछ किया नहीं, और जब हो गया उसके बाद में अब क्या कर सकते, ये नहीं चलेगा। यू हैव टू एक्ट, और सबसे विद्रोह करके, सबकी नाराजगी उठाकर आपको सख्त वहां पर स्टांस लेना ही पड़ता है। बहुत इसमें दम लगता है, और आप अकेले ही खड़े होते हो उस समय, कोई साथ नहीं होता है, कोई साथ, ये स्वीकार कर लेना बात। हाँ, कहां से आ रही बात? विषय वासना से विरक्त। ऐसा मतलब आज वो विषयों को कौन खराब कह रहा है? आपको मालूम है आज भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग शराब का मार्केट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग।
आप शेयर मार्केट में शराब के स्टॉक्स देखना, एक स्टॉक नीचे नहीं गिर रहा है, सभी प्रॉफिट में है, सभी जोर में है। सिगरेट का स्टॉक कितने भी उसके ऊपर टैक्स लगाओ, ये लगाओ, लेकिन भाग ही रहा है आगे, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। आप विचार करना, मतलब हम ये भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति कहाँ जा रही है, कितने पतन की तरफ है। और जिनवानी अगर हाथ में नहीं थमी बच्चों के तो बर्बादी ही है, बर्बादी ही है, ये फैक्ट है। चलिए, इसलिए अन्य किसी बात का आग्रह नहीं रखना, एक लौकिक शिक्षा का भी आग्रह, वहां पर कम मार्क्स मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, लेकिन न्याय नीति से चलना, धर्म पर मार्ग पर चलना, अन्य किसी मार्ग पर नहीं चलना, इतनी ही कंडीशन रखो, देखो काम हो जाता है। ठीक है, देखिए आइए, बहुत विस्तार में गए, लेकिन कभी कभी ये चर्चाएं भी आवश्यक होती है, क्योंकि हमको एक असमंजस बनता है, सामाजिक जो व्यवस्था है उसकी वजह से, और बाहरी प्रभाव इतना तीव्र है कि कभी कभी हमको लगने लगता है कि हम गलत है या सही है, इतना भी हमको शंका आने लगती है। लेकिन धैर्य रखना, जीत सत्य की होती है। समझ में आ रहा है क्या? सत्य मार्ग पर चलने पर जीत अपनी ही होती है। ठीक है, हाँ देखो, गाथा 274 की चर्चा करनी है। बहुत ही सुंदर गाथा है। आचार्य देव मतलब एक अलग मूड में आ गए हैं। देखो, उत्थानिका पढ़ते हैं, पेज नंबर 243, 243। विगत गाथा में जिन शुद्धोपयोगी श्रमणों को मोक्ष तत्व के साधन तत्व के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या पिछली गाथा की सारांश आ गया। विगत गाथा में जिन शुद्धोपयोगी श्रमणों को, अंडरलाइन शुद्धोपयोगी, नॉट शुभोपयोगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, मतलब क्या, सातवां गुणस्थान और उसके आगे। विगत गाथा में जिन शुद्धोपयोगी श्रमणों को मोक्ष तत्व के साधन तत्व के रूप में स्थापित किया गया है, अब इस गाथा में उन्हीं शुद्धोपयोगी श्रमणों का सर्व मनोरथों के स्थान के रूप में अभिनंदन करते हैं। क्या कह रहे, समझ में आ रहा है क्या? सर्व मनोरथों के रूप में अभिनंदन करते हैं। दो शब्दों के ऊपर गौर करना, मनोरथ और अभिनंदन। मतलब क्या, हम अभिनंदन क्यों करते हैं? प्रश्न है, प्रश्न। अभी हमको यहां पर समझ में आएगा अभिनंदन किस लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है? देखो, कल मेरे किसी व्यापारी को मिलना हुआ, कल मतलब एक 2-4 दिन पहले, उन्होंने नवीन दुकान चालू कर दी। वो अपेक्षा रख रहा था कि मैं उनको अभिनंदन करूंगा लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं ऐसे निकल कर आ गया। लेकिन उसके हाव भाव बिल्कुल ऐसे थे कि वो अपेक्षा रख रहा था कि मैं अभिनंदन के शब्द बोलूं। अब आपको रिलेट करके बताऊंगा हम अभिनंदन क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए। तो अभिनंदन का पहला अर्थ, वैसे कोई बता सकता है कि अभिनंदन क्यों करना? कोई बता सकता है? अच्छी बात के लिए। अच्छी बात मतलब क्या? मतलब अच्छी बात के लिए अभिनंदन किया, ओके गुड, फिर आगे क्या? अनुमोदना की, बहुत अच्छा, और आगे क्या? महत्वपूर्ण बात पे आगे खड़े हैं। दोनों पॉइंट तो बिल्कुल सही है। हाँ, अच्छी बात के लिए अपन अभिनंदन करते हैं और उनकी वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, अनुमोदना है, आपको अनुमोदना है, वेरी गुड, ओके, आगे क्या? हाँ, तो वो आगे ना उनके, मतलब भाई साहब ने वही बताया। ठीक है, गुड, और एक कदम आगे बढ़े, बहुत अच्छा, ओके, और बोलिए। इतना ही अभिनंदन का अर्थ?
हाँ वो अनुमोदना में आ गया ना, अनुमोदना में आ गया। और बोलिए। हाँ मुकेश भाई आप बोल रहे थे। यस, अरे इनफैक्ट मेरे ही ऐसे हो भी नहीं, मेरी ही ऐसी अवस्था हो, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो, इसको अभिनंदन कह रहे हैं। ओ शब्द आया ना मनोरथ। अरे हम मनोरथ की पूर्ति मांगते हैं कि नहीं? कितने मंदिरों के बाहर लिखा रहता है अतिशयकारी मंदिर है कि नहीं? वहां पर किसकी अतिशयता है? लौकिक व्यवस्थाओं की अतिशयता है भाई साहब, हमको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जहां लिखा है ना अतिशयकारी, बिल्कुल नहीं जाना वहां पर, या उस बुद्धि से तो बिल्कुल नहीं जाना। मेरा प्रश्न है आप सबसे। किसी मंदिर मेरे ख्याल से अंकुश भैया ने मुझे एक बार बताया था, मुझे ज्यादा याद नहीं, कि कोई मंदिर है, उस मंदिर के उधर केसर की वर्षा होती है, ऐसा कुछ बताया था। मुझे अभी ज्यादा याद नहीं होता है क्या कुछ? मुक्तागिरी को है। अच्छा, हाँ वही होगा फिर तो कह रहे कि अभी ये केसर की वर्षा हो रही है, कितने जनों को उसका अतिशय चमत्कार, मतलब कुछ ना कुछ ग्रेट लगता है वहां पर। कह रहे अगर तुमको वहां वो केसर की वर्षा में ग्रेटनेस भाषित हो रहा है, तो समझ लो तुम्हें आत्मा ग्रेट अच्छा नहीं लग रहा है, या आत्मा को प्राप्त किए जो अरहंत सिद्ध भगवान है, पंच परमेष्ठी है, वो भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो हो रहा है ना, लेकिन उधर अरे हो रहा है ना, वो हो रही किसी की व्यवस्था, किसके माध्यम से हो रही है हमको उसमें नहीं जाना, लेकिन हो रही है वो व्यवस्था। लेकिन इससे तुम्हें आत्मा का, तेरे आत्मा का क्या हुआ एक, और इससे उनको क्या तक, मतलब वे वितरागी, वे तो करने से रहे, राइट? अगर वे करने वाले हो गए तो अन्य मति के भगवान और इन भगवान में क्या फर्क रहा? समझ में आ रहा है क्या? वो ने उनके भक्त कराते होंगे, लेकिन वितरागी भगवान का भक्त वितरागी ही होता है, वितरागी भगवान का भक्त रागी नहीं होता। ये और एक बात समझ में आ रहा है। निष्कर्ष, अभिनंदन किसी के अच्छा कार्य किया है इसके लिए किया जाता है। अभिनंदन किसी ने जो उस मार्ग पर चला है उसकी बहुत अनुमोदना है, हमको बहुत अच्छा है, तुम्हारे कार्य की पूर्ति हो इसलिए किया जाता है। दो, और अभिनंदन सबसे महत्वपूर्ण, मैं भी इसी मार्ग पर चलकर वैसी अवस्था पाऊं इसके लिए किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि मैं इस मार्ग पर चलकर मैं ऐसी अवस्था को प्राप्त करूं, इसलिए अभिनंदन होता है। मैंने इसलिए उदाहरण दिया था वो व्यापारी के दुकान का। समझ में आ रहा है क्या? कि हम वहां पर जाकर हाँ बढ़िया बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम किसकी अनुमोदना करके आते हैं? जितने हिंसा हुई है वहां पर उसकी अनुमोदना करके आते हैं। अब कल परसों हमारी माता जी किसी कार्यक्रम में जाकर आई, तो वहां का भोजन एक नंबर था, ऐसा बोल रहे हैं। अभी देखो, जीव अज्ञानता में बिल्कुल समझता नहीं किसकी अनुमोदना करना, किसका अभिनंदन करना और किसका नहीं करना। देखो मैं ये बिल्कुल ये नहीं करता कि मेरे घर वाले बिल्कुल धर्मानुयायी होंगे, ऐसा कोई दावा नहीं करता हूँ, बट मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि उनको इस मार्ग में प्रेरित करूँ, और उनके किसी गलत कार्य में तो मैं बिल्कुल अनुमोदना करता नहीं। बट ये बात मुझसे नहीं साझा कर रहे थे, किसी और से फोन पर बात कर रहे थे। कहने की बात, विषय की आसक्ति इतनी है कि जीव को नई नई उसकी अभिनंदन करने की प्रेरणा देता है, किसी को खुश रखने के लिए, किसी का मतलब मन रखने के लिए अभिनंदन कर बैठता है। और वो अभिनंदन अपथ पर चलने, कुपथ पर चलने वालों को होता है। समझ में आ रहा है? अब हमने की पाप की अनुमोदना ना बोधि उसको प्राप्त हो, अर्थात हमने पाप की अनुमोदना की ना, हमको रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। ये फैक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, मैं उदाहरण मेरे घर के भी दे सकता हूँ, किसी भी देता हूँ, मैं ये पर्सनल नहीं लेना, मुझे किसी के प्रति बहुत आसक्ति नहीं ना, द्वेष भाव भी नहीं है। बस
अपनी विचारधारा कैसी हो इसके ऊपर मुझे फोकस करना, और मुझे आसपास में जो दिखाई देता है ना, मैं उसके ऊपर निरंतर, इवन मेरे में भी कोई कमी होगी या मेरे जीवन में मेरे चिंतन में कुछ कमी ज्यादा हो गई तो मैं ये भी आप सबके साथ में साझा करता हूं। क्यों? मैं यहां चूक गया, आप नहीं चूकना, इसका ये प्रयोजन होता है। ये हमारे कोई ऐसा नजदीक वाला चूक गया, इसका ऐसे आप नहीं चूकना, क्योंकि आपको भी बहुत पाप बंद होगा, इसका ही इतना प्रयोजन होता है, इससे अलावा और कुछ नहीं। और देखो डायरेक्टली शब्द विषय से विरक्त है, इतना कहकर क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। तो इसके लिए उदाहरण खड़े करने पड़ते हैं, और उदाहरण जो प्रैक्टिकल है, अपने डे टू डे लाइफ में है, वही दिए जाने चाहिए। ऐसे काल्पनिक उदाहरण देकर क्या होता है कि मतलब उसमें कोई वो भाव वासना नहीं होती, ऐसा मैं समझता हूँ। कदाचित किसी को होती होगी, वो दूसरी बात है, बट पाप की अनुमोदना कतई नहीं की जा सकती, किसी का अभिनंदन नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है? आज जितने भी शादी के प्रोग्राम होते हैं, वहां पर स्टेज पर जाकर हम अभिनंदन करके आते हैं। क्या करना है? अभिनंदन क्या? अभिनंदन का कारण क्या? प्रयोजन क्या? हमको विचार करना। हम किसी के एनिवर्सरीज में जाते हैं, बर्थडेज में जाते हैं, हम अभिनंदन करके आते हैं। अभिनंदन का प्रयोजन क्या? विचार करना। देखो, ये हमको जीने का तरीका दिखा रहे हैं आचार्य देव। अगर 274वीं गाथा में, ये अभी सेकेंड लास्ट गाथा है, इसके बाद में 275 बात क्या चल रही थी? अभिनंदन हम किसको किसको कहा देते? किसी ने नवीन घर बांधा, रिनोवेशन किया, इसका अभिनंदन करने जाते हैं कि तुमने घर बांधा, हमारा भी ऐसा घर। ये भावना है या क्या है? और सच्ची विचार करना, किसी का बहुत अच्छा घर दिखाई दिया, हमको थोड़ा सा जलन होती होगी कि नहीं? यार इनका पैसा पाप का ही होगा, इतना बढ़िया कर दिया है। किसी को मतलब ठग कर ही इन्होंने इतना पैसा कमाया होगा, या फिर टैक्स चोरी करके ही किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, ऐसा किसी के मन में आता होगा। मतलब अभिनंदन के नाम पर भी दुर्भावना खड़ी होती है कि नहीं होती है? तो ये दुर्भावना के प्रसंग में फिर से नवीन बंद हो जाते। एक तो अभिनंदन करने गया, दूसरा मायाचारी हो गई, सब तकलीफें अपनी खड़े होती है। इसलिए अति पाप आरंभ से निवृत्त होने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को टालना योग्य ही है। समझ में आ रहा है क्या? ना उसकी एनालिसिस होगी और उसके बाद में घर पे आके फिर से उसके विश्लेषण चलता है। समझ में आ रहा है क्या? ये सब एनालिसिस, विश्लेषण, विकथाएं, इसमें प्रवृत्ति क्या उत्पन्न करने वाली है? मैं अपने आत्म तत्व से तो दूर रहूंगा ना। क्या उपलब्धि हुई? मैं सुखी तो नहीं होऊंगा ना। क्या उपलब्धि हुई? और सुखी होने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं ना। तो फिर उसके अनुसार मेरा दिन भर का प्लान क्या है, ये भी प्रश्न करना स्वयं को। मैं क्या करना चाहता हूं? मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहारू क्या। कौन से संबंध को स्वीकार करूं, कौन सा त्यागू? विचार तो करो। क्या विचार करने की भी अपनी पात्रता नहीं है क्या? सबसे उत्कृष्ट पात्रता विचार करने की इस मनुष्य को प्राप्त हुई है। और आश्चर्य की बात, आज 99% लोग विचार ही नहीं कर रहे हैं। भावुकता में बिना सोचे उस पाप के गर्त में कूद जाते हैं, सुखी होने की कल्पना करके। इसलिए बहुत शांति से भगवान हमको जगाने आए हैं। तुम्हें जगावन को हो दयाल, उपदेश करे गुरु बारह भावन को। सच्ची भावना क्या भानी है, इसलिए उपदेश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? सेम बात यहाँ पर आ गई है। एक बात आई थी ना 12 भावना में, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत क्या है? धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। आ गई ना बात वहां पर। तो धर्म करके क्या होगा? तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे। महत्वपूर्ण शब्द के ऊपर आ रहा हूं, मनोरथ। एक था अभिनंदन, एक था मनोरथ। हम चाहते हैं कि हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो, राइट?
मनोरथ पूर्ण होने से क्या होगा? मैं सुखी होऊंगा। और सच्चा सुख कहाँ है? आत्मा में। तो आत्मा का आश्रय जो जो लेगा उसके सारे के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आश्चर्य की बात, लौकिक भी हो जाते हैं और पारलौकिक भी हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? लौकिक भी हो जाते हैं, हाँ हो जाते हैं ना, मिल जाते हैं किसी को ऐसे संयोग। उस धर्म का अवलंबन करता हुआ किसी को द्वादशांग रिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, किसी को ऐसा बंद हो जाता है तीर्थंकर प्रकृति, कोई चक्रवर्ती, कोई शलाका पुरुष बन जाता है। ये सब रिद्धि के बिना, उस पुण्य के प्रताप के बिना नहीं हो सकता। और सच्ची भावना से धर्म भाया वाले को होता है। किसी ने मैं तीर्थंकर बनूं, मैं चक्रवर्ती बनूं, इस भावना से उसको कदापि ऐसा पुण्य नहीं बनता। तो मनोरथ की सिद्धि करनी है तो उसके लिए भी आत्मा का अवलंबन आवश्यक है। समझ में आ रहा है? बहुत पैसा कमाना है तो भी आत्मा का अवलंबन आवश्यक है। हाँ, मैं इसके लिए ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसे की प्राप्ति होगी इसलिए आत्मा का अवलंबन करो, नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर पाप बंद होगा, वो अलग बात है। बट जो जो आत्मा का अवलंबन करते हैं, कालांतर में उनका ऐसा नियोग बनता है कि सारी रिद्धियां उनके कदम चूम लेती है। आश्चर्य की बात, उस अवस्था में इनको एक भी रिद्धि के प्रति वासना ही नहीं रहती कि मैं इसको भोगूं। क्यों? आत्मा की तलब, आत्मा की तड़पन इस जाति की होती है कि वे आत्मा के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? देखो, दो शब्दों के ऊपर चर्चा हो गई, अब गाथा की में आ जाइए, है ना। शुद्धस्य सामण्णं भणियं शुद्धस्य दंसणं नाणं शुद्धस्य निर्वाणं शौच्य सिद्धो नमो तस्। देखो, विश्वास लाओ, आचार्य देव जो कह रहे हैं वो सत्य ही कह रहे हैं, सत्य के अलावा और कुछ नहीं कह रहे हैं। ये विश्वास आए बिना मैं सत्यार्थ प्रवृत्ति भी तो नहीं करूंगा, इसको स्वीकार ही नहीं करूंगा, अपने अंतस में बिठाऊंगा नहीं। क्या कह रहे हैं? शुद्धस्य सामण्णं भणियं शुद्धस्य दंसणं नाणं शुद्धस्य निर्वाणं शौच्य सिद्धो नमो तस्। है ज्ञान दर्शन शुद्धता निज शुद्धता श्रामण्य है, हो शुद्ध को निर्वाण शत शत बार उनको नमन है। क्या कह रहे हैं? फिर से है ज्ञान दर्शन शुद्धता निज शुद्धता श्रामण्य है, हो शुद्ध को निर्वाण शत शत बार उनको नमन है। ये ऐसा रोम का मतलब एक ऐसा रोमांच हुआ कि नहीं हुआ, आनंद आया कि नहीं? हो शुद्ध को निर्वाण शत शत बार उनको नमन है। किसकी महिमा है, किसका अभिनंदन है और क्यों हो रही है? भाई, मेरे मनोरथ भी इसी प्रकार पूर्ण होने वाले, इसी शुद्ध के समर्पण से मेरे भी मनोरथ पूर्ण हो गए, होने वाले। ठीक है, देखो क्या है? शुद्धस्य सामण्णं, शुद्धोपयोग ही श्रामण्य है, शुद्धोपयोग ही श्रामण्य है। खत्म, एक बात। शुद्धस्य सामण्णं भणियं, भणियं कहा है? किसने कहा साहब? किसने कहा? मालूम नहीं क्या? गॉडफादर अनंत भगवान और कौन? तो जिनको सर्वोपरि मानता है उन्होंने कहा है, किसी आयरे गहरे ने नहीं कहा है। शुद्धस्य सामण्णं भणियं शुद्धस्य दंसणं नाणं। हाँ, और इस शुद्धता से ही दर्शन ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। दो बातें हैं यहाँ पर। दर्शन ज्ञान की प्राप्ति मतलब दो अर्थ निकालना।
कोई बता सकता है क्या दर्शन ज्ञान की प्राप्ति मतलब दो अर्थ कैसे निकलेंगे? बोलिए। दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होती है शुद्धस्य, शुद्ध को दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होती है। दो अर्थ निकालना, अर्थात शुद्धोपयोग। बहुत अच्छे, फिर से केवल दर्शन केवल ज्ञान, ये कहना है ना? ओके, और कुछ? ये तो सही आंसर है। हाँ, निर्वाण को प्राप्त होगा वो तो यस वो तो आगे की बात है, लेकिन शुद्धोपयोगी को दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो गई का अर्थ, एक अर्थ तो सही कहा मुकेश भैया ने। क्या? आत्मा, हाँ आत्मा की तो प्राप्ति हो ही जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। यह शब्दशः अर्थ करना है अपने को, आत्मा की तो प्राप्ति में ये सब हो रहा है, बिल्कुल सही है ये। बट शुद्धस्य को दर्शन ज्ञान की मतलब ज्ञान दर्शन स्वभाव उपयोग की प्राप्ति हो गई है, जिस उपयोग के आधार से ये स्व और पर को भिन्न करने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? उस चेतना की प्राप्ति हो जाती है, जो चेतन मुझ चेतन और बाकी अचेतन में अंतर पैदा करने वाला है, तो उसकी प्राप्ति निज ज्ञान दर्शन सामान्य की प्राप्ति होती है। देखो, ज्ञान दर्शन सामान्य की प्राप्ति मतलब जैसे नीता भाभी ने कहा आत्मा की प्राप्ति हो गई। समझ में आया? वह ज्ञान दर्शन सामान्य मतलब आत्मा एक, और साथ साथ ज्ञान दर्शन स्वभाव, मूल रूप से ज्ञान दर्शन स्वभाव जिसके माध्यम से आत्मा प्राप्त होने वाला है। मूल बात तो ज्ञान दर्शन स्वभाव वो पकड़ में आ गया, वो शुद्ध के ही होगा। शुद्ध मतलब शुद्धोपयोगी के, शुद्ध कह रहे हैं इसका अर्थ क्या समझना? शुद्धोपयोगी, अर्थात जो जीव शुद्धोपयोग से युक्त हुआ है उसको ही ज्ञान दर्शन स्वभाव की प्राप्ति होती एक, और जो जीव शुद्धोपयोगी है नियम से उसको केवल दर्शन और केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, नियम से। समझ में आया? तो ये दो अर्थ यहां से निकल रहे। पहला क्या कहा? शुद्ध को ही श्रामण्य होता है, अर्थात शुद्धोपयोगी जो है वही श्रामण्य। श्रामण्य मतलब क्या? श्रामण्य मतलब क्या? श्रमण के योग्य प्रवृत्ति श्रामण्य। श्रामण्य मतलब एकाग्रता, एकाग्रता मतलब स्वभाव में लीनता। समझ में आ रहा है क्या? ये श्रामण्य है। तीन कषाय की चौकड़ी पूर्वक के अभाव पूर्वक शुद्धोपयोग जिसके है, अर्थात स्वभाव में लीनता जिसकी है, उसकी श्रामण्य की चर्चा चल रही है। फोकस देखो, छठवें गुणस्थान को भी खड़ा नहीं कर रहे हैं। क्या कहा भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भावलिंगी सन, राइट। कहने की बात शुद्धोपयोग ही श्रामण्य है, शुद्धोपयोग से ही क्या हो रहा है? ज्ञान दर्शन स्वभाव की प्राप्ति और केवल दर्शन केवल ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है? हाँ, समझना। ऊपर का हेडिंग क्या था? मनोरथ और अभिनंदन। मनोरथ और अभिनंदन। मेरे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे एक, इसलिए ये अभिनंदन हो रहा है। हम और आप सब अभिनंदन कर रहे हैं। किसका? इन पंच परमेष्टियों का। क्यों? क्योंकि मेरे मनोरथ पूरे करने हैं, और मेरा मनोरथ एकमात्र ज्ञान दर्शन स्वभाव की प्राप्ति, एकमात्र केवल दर्शन केवल ज्ञान की प्राप्ति। ये समझ में आ रहा है क्या? ये मनोरथ है सच्चा मनोरथ, अंदर में वो उत्कट भावना है, वही ये कर पाएगा। जिसकी ऊपरी ऊपरी हाँ बराबर है, करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए तो बोल रहा है, लेकिन करता नहीं है, उसके लिए ये बात कुछ लागू नहीं। वो अभिनंदन भी नहीं कर रहा है। समझ में आया? बहुत निष्प्रुह होकर, समर्पित होकर, हाँ अहोभाव से अपना कार्य ऐसा जानकर इसमें प्रवृत्ति करो, काम होगा ही होगा। लाख द्वंद्व तो छोड़कर तुम इस कार्य में प्रवृत्ति करो। भैया जगवासी तू उदासी भय के जगत असो। जगत से उदासी होना मतलब विषय कषाय से निवृत्त होना। ये मेरे माता, ये मेरा पिता, ये मेरा बच्चा, ये मेरा भाई, ये मेरे बहन, ये भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, कोई नहीं है, कोई नहीं है। फैक्ट इज दिस।
और सब स्वार्थी है, याद रखना इस बात को, सब स्वार्थी। मैं नहीं कह रहा हूं, जिनवानी कह रही है नहीं तो आप कहोगे नहीं नहीं ये अपनी मन की कह रहे, नहीं नहीं, आपको जहां चाहे मैं आपको दिखा सकता हूं, जिनवानी में आया है, सब स्वार्थ के है भीरी। कौन? अरे अपना बच्चा भी स्वार्थी है, मैं भी स्वार्थी हूं उसकी अपेक्षा। समझ में आ रहा है क्या कहने की बात? इसका मतलब क्या मैं किसी के ऊपर दोषारोपण कर रहा हूं? ये नहीं, ऐसा वस्तु का स्वरूप जानकर ये शरीर भी स्वार्थी है कि नहीं, अपेक्षा लगाओ, इसकी समझता नहीं है कुछ नहीं बिल्कुल, फिर भी ये अपने अनुसार चलाता है कि नहीं, तो ये स्वार्थ है ही ना। हाँ, स्वार्थम कोवान वांछति, कहा की बात है, स्वार्थम कोवान वांछति, किसी ने सुना है क्या कहीं? अभी मैं एक 3-4 सेशन पहले मैंने इसी छंद को मैंने ये किया था, उद्धृत किया था। कर्म कर क्या है? कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हित स्पृह स्व स्व कार्य वशाद्यांति, नहीं क्या है वो? हाँ, स्वार्थम कोवान वांछति, उसका अंतिम ये है, इसी छंद का है। कहने की बात इष्टोपदेश का छंद था। तो कर्म कर्म ही करता है, कर्म रूप ही होता है, यही उसका हित है। जीवो जीव हित स्पृह, जीव का जीव रूप ही बने रहना यही हित रूप है, ठीक है। और उसी की वो स्पृहा, स्पृहा मतलब इच्छा करता है। अभी इच्छा ये शब्द पूर्वक कहने की बात है, स्पृहा मतलब इच्छा फिच्छा करने की जरूरत नहीं है, वो उसका स्वभाव ही ऐसा है। एक बहुत अच्छा उदाहरण आज पढ़ा, जौ बोने से उसका फल क्या होगा? जौ बोने से उसका फल क्या है? जौ ही है, अन्य तो नहीं है ना, बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार पुद्गल की दृष्टि करने से क्या होगा? पुद्गल की प्राप्ति होगी, और कुछ नहीं होगा ना, बराबर। फिर तीसरी बात, जीव का आश्रय करने से क्या होगा? जीव ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? जो जैसे बोता है वैसे उसको प्राप्त होता है। तो मैं अपने आप को क्या विचार करना, मैं अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का निर्णय करूं। मुझे ज्ञान दर्शन स्वभाव की प्राप्ति करनी है और उपलक्षण से मुझे केवल दर्शन केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। इसलिए मेरा अभिनंदन है इन पंच परमेष्ठियों को। क्यों? क्योंकि उनको आत्मा प्यारा है, मुझे भी आत्मा प्यारा है। समझ में आए? उनको आत्मा की प्राप्ति हो गई है, इसलिए वे कैसे कर रहे हैं उनको देख देख कर मैं भी अनुकरण करता हूं। उनको देखकर मैं अनुकरण करने के लिए उनके पास गया हूं, कॉपी करने के लिए। जगत में कॉपी कैट को बहुत निंदा की नजर से देखा जाता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में कॉपी कैट नहीं, इसकी भरपूर अनुमोदना होती है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत अनुमोदना होती है। और सुनो, तुम्हें कॉपी करने के लिए सहायक भी मिलेंगे, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसी कॉपी करो ऐसी कॉपी करो, यहां पर नहीं ऐसा, फिर फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कहने वाले साधर्मी भाई मार्गदर्शक भी मिल जाते हैं। और मार्गदर्शक छोड़ो, जिनवानी तो है ही ना। समझ में आया? तो इसलिए पहले से पहले हमें क्या कमी है ये नोट डाउन किया जाए। मैं कहाँ कमी हो रहा हूं, मुझे क्या बाधक है, मेरी अपनी सिद्धि के लिए मुझे क्या करना चाहिए, बारंबार इसका विचार करना। कौन बाधक है ये भी नक्की करना। कोई परद्रव्य है क्या? किसी ने कुछ कह दिया इसलिए मैं दुखी हूं क्या? विचार करना, मेरी सिद्धि की प्राप्ति के लिए, मेरी सुख की प्राप्ति के लिए क्या बाधक है। समझ में आ रहा है? मुनिराज प्रशंसा और निंदा में सुख अनुभव करते हैं। क्या कहा? मुनिराज प्रशंसा और निंदा में सुख अनुभव करते हैं। साहब हमारी एक कोई निंदा करे हमसे वो माथा ठनक जाता है, हम सुन नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या? ये हमारी कमी का परिचायक है। मैं स्वभाव का आश्रय नहीं ले पा रहा हूं, ये मुझे कमी नहीं लग रही, और कोई मुझे मेरी कमी दिखाता है तो मुझे उसके प्रति बहुत रोष होता है। यह अच्छी बात नहीं ना। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना मतलब मुझे सुखी होना है ना, और किसी ने सच्चे मन से कहा है ना, तो इसमें मेरा हित छिपा है और मैं क्यों ना उसको ग्रहण कर लूं, है ना।
कितने दिन भटकना है? निज को भूल बहुत दुख पाए, अब ना देर लगाओ। हाँ हाँ हाँ, कितनी जबरदस्त बात है ना। अपने को भूलकर मैंने कितने दुख पाए इसकी खबर नहीं है। और करुणावश आचार्य देव फिर से कह रहे अब देर मत करो बेटा, इतने दिन हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी कुछ गया नहीं है, अभी भी मनुष्य पर्याय है, संगी पंचेंद्रिय है, जागृत अवस्था है, अभी भी प्रयास करो। जब जागो तब सवेरा, कम ऑन, लेट्स गो अहेड। भूल जाओ, जो हुआ सो हो गया, लेकिन सच्ची बुद्धि से, सच्चे समर्पण से आ जाना। छल से, मायाचारी से कुछ आगे भविष्य में अनुकूलता मिलेगी, मैं बच जाऊंगा पाप के उदय से, इसके लिए मत आना। फिर तुम क्या है, तुम भयभीत होकर आए हो। भयभीत नहीं, हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे पापों का उदय नहीं आएगा। सुनो, धर्म में प्रवृत्ति करने से तुम्हारे पाप का उदय नहीं आएगा, ये नहीं कह रहे। तुम्हारे विपरीत कोई बात नहीं होगी, ये भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन सुनो, तुम्हें विपरीतता में, पाप के उदय में भी कैसे खड़ा रहना है, ये धर्म सिखाएगा। और यही तुम्हारी जीत है। समझ में आ रहा है क्या? मान लो कि किसी की धर्म पत्नी उसके अनुकूल नहीं चल रही है, तो धर्म मार्ग से ये विचलित हो जाए क्या? ये प्रवृत्ति मतलब ये विषयों में, भोगों में लग जाए, ये जरूरी है क्या? नहीं। फिर मैं धर्म मार्ग में लगूं, ये तो उपाय है कि नहीं? हाँ है। लेकिन सुनो, धर्म मार्ग में लगने का उपाय मतलब क्या? ये पत्नी ठीक हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं लेना। पत्नी जगह पर आ जाएगी, सीधी हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं लेना। हो सकता है कि ये तेरे ऊपर केस कर दे, हो सकता है तुझे जेल में भी डाल सकती है, हो सकता है तुझे मारने का भी प्लान कर सकती है, वो भी हो सकता है। बिल्कुल हो रहा है, आजकल सब दिख रहा है अपने को। तो इसका मतलब ये किसी भी प्रकार से मतलब तुम धर्म में प्रवृत्ति करोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये धर्मानुयोगी मतलब धर्मानुयायी हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, लेकिन इस तुम्हारे धर्म के प्रवृत्ति में इतना होगा कि वो कैसी भी प्रवृत्ति हो और कैसे भी उदय तुम्हारे आ जाए, फिर भी तुम धीर और एकदम गंभीर होकर इन सब को सामना करते रहे दिखोगे, भेद विज्ञान करते हुए। तुम दुखी होगे नहीं। ये है धर्म का फल। समझ में आया? धर्म के फल में प्रतिकूलता नहीं आती, ये नहीं कह रहे हैं। धर्म के फल में प्रतिकूलता में कैसे खड़ा किया रहा जाता है, ये समझाते हैं, और इसमें हमारी जीत है। समझ में आया? बहुत गंभीर है ये शासन, बहुत आनंदकारी है। मतलब विचार करना कि हमको कौन दुखी कर सकता है, किसकी सामर्थ्य है हमको दुखी करने की। मैं स्वयं दुखी होता हूं और फिर आरोप दूसरों के ऊपर आता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से लेना। ये एक एक वाक्य मालूम नहीं, मतलब मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। आप विचार करना कि और सहज नियोग है। हाँ, मतलब मैं बहुत सोचता हूं, ऐसी भी बात नहीं है, बट हाँ, योग से ऐसी वचन आ जाते हैं, मुझे तो बहुत आनंद आता है। और ये मैं अपने लिए ही करता हूँ। मुझे तत्व चिंतन कराने के लिए, मैं ही कैसे दृढ़ बनूं स्वयं के लिए, मैं इसी के लिए करता हूँ। योग से आप सब निमित्त है, इसलिए तो बहुत आपके मेरे ऊपर उपकार है ही है। बट कहने की बात यह है कि मेरा चिंतन बहुत अलग लेवल पर चला जाता है। फिर ठीक है, अलग लेवल पर चला जाता है मतलब लौकिकता से हटकर अलौकिकता में स्थित हो जाता है, ये कहना है। ओके, तो दो बातें हो गई। हाँ चलो ठीक है, एक मिनट ठीक है। शुद्धस्य निव्वाणम, अब तीसरी बात करें। पहले क्या कहा? शुद्धस्य सामान्यम, जो शुद्धोपयोगी वो नियम से सामान्य को प्राप्त होता है। दूसरा क्या? जो शुद्धोपयोगी वो नियम से दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। अब तीसरी बात क्या करें? शुद्धस्य निर्वाणम, शुद्ध के ही निर्वाण होता है। ग्रेट, शुद्ध के ही निर्वाण होता है। खाते पीते घर में बैठे वाले के नहीं होता, हाथी पर चलने वाले के नहीं होता, याद रखना, लड्डू खाने वाले के नहीं होता। ये सब फालतू बातें हैं। शुद्धस्य निर्वाणम, या लड्डू चढ़ाने वाले के भी नहीं होता, सोच लेना।
एक शुद्धोपयोग से ही होता है। मैं किसकी कितनी सेवा करूं, कितनी सेवा चाकरी करूं, उससे मेरा काम होगा 1% काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? देखो देखो ये उदाहरण कितना बैठेगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप विचार करना। देखो मोदी जी के बॉडीगार्ड्स हैं कि नहीं है? अभी हालांकि मोदी जी को लड़का नहीं है, अलग बात है, बट फिर भी चलो मान लेते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की बॉडीगार्ड्स होते हैं कि नहीं? वो बॉडीगार्ड क्या करता है? बॉडी को गार्ड करता है कि नहीं? बॉडी को गार्ड करता है, अर्थात अपनी जान दांव पर लगाकर वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की रक्षा करता है कि नहीं करता है? इसके फल में उस बॉडीगार्ड को क्या मिलता है? एक आधा वीर चक्र मिलता होगा, एक और क्या मिलता होगा, एक आध 2-4 करोड़ मिलते होंगे, और क्या मिलता है? इससे ज्यादा तो नहीं मिलता है ना। और सुनो, अगर ये प्राइम मिनिस्टर मर जाए, वो मरने के बाद उसके बच्चे को क्या क्या मिलने वाला है? इसकी सारी संपत्ति, सारे ऐश्वर्य का मालिक बनेगा कि नहीं बनेगा? वो बिना मरे, ये लड़का बिना मरे, इसको सब कुछ मिलने वाला है। और जिसने इस प्राइम मिनिस्टर के लिए जान दांव पर लगाई, उसको 2-4 करोड़ मिलने वाले हैं, और इसको 100-500 करोड़ मिलने वाले हैं। कैसा अन्याय है कि नहीं? मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? इतनी बात इसलिए कर रहा हूं, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने गए हम, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत मिल जाएगा, समझना। लेकिन अपने आत्मा को नमस्कार करने जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा ना, सब कुछ। वैसे उदाहरण ज्यादा बैठा नहीं, मैं भी समझ रहा हूं। मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि आत्मा के आश्रय में सब कुछ मिल रहा है, और मैं उसको नहीं चाहता, और बाकी सब कुछ कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? ये कब तक करेंगे? ऐसी सेवा चाकरी कब तक करनी है? विचार करो। हम नौकरी कितने दिन करते रहेंगे? खुद का धंधा चालू करेंगे कि नहीं करेंगे? या दूसरों की जी हुजूरी करनी है? समझ में आ रहा है? जी हुजूरी नहीं करना साहब, अपना खुद का धंधा चालू करना, बस। समझ में आया? तो ये खुद का धंधा मतलब शुद्धोपयोग, ठीक है? जी हुजूरी मतलब शुभोपयोग। समझ में आ रहा है? शुभोपयोग में कोई दम नहीं है। आगे, शुद्धस्य निर्वाणम सोच्य सिद्धो नमोते तस्। सिद्ध होने वाला है, इसलिए उन सिद्धों को बारंबार नमस्कार है। सोच्य सिद्धो नमो तस्, इसलिए उन सिद्धों को बारंबार नमन है। ठीक है, आज के लिए रुक जाते हैं, कल अपन इसका भाव देखेंगे। बस रुकने से पहले इसका हिंदी अनुवाद फिर से पढ़ लेते। है ज्ञान दर्शन शुद्धता, निज शुद्धता श्रामण्य है। हो शुद्ध को निर्वाण, शत शत बार उनको नमन है, शत बार उनको नमन है। कोई प्रश्न रख सकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।